नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अभिषेक में। देखिए पिछले में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें बाकी रखे हैं, लगभग हमने 200 क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस कर लिया है और कुछ क्वेश्चन बाकी रखा है, तो उसको भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जोड़ के एक वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो चुके हैं, इकोनॉमी के हो चुके हैं, पॉलिटी के हो चुके हैं। ठीक है, अब ये इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस की, जिसमें 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब 50 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से है और 50 क्वेश्चन हमने बायोलॉजी से रखा है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, प्रीवियस ईयर में जो पेट 2021 का हुआ था तो फिजिक्स के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे लगभग 3, और वही एक क्वेश्चन पूछा गया था आपकी बायोलॉजी से। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया गया है महत्वपूर्ण रणनीति के बारे में। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आपके 75+ क्वेश्चन उस रणनीति से डेफिनेटली बनने हैं और जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो स्विच जब चालू होता है तब होता है। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन ये सारे पूछे गए थे यूपी त्रिपुरा के किसी न किसी एग्जाम में, तो हमने इनका भी समावेशन इस वीडियो में किया है। प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है, वो क्या होती है? वो होती है आपकी ओम। ठोस चालक में धारा का प्रवाहक या धारा का वाहक जो होता है वो क्या होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की गया है? ये क्वेश्चन 50+ से ज़्यादा एग्जामों में, डिफरेंट टाइप के एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। तो जो प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है, मतलब किसके मापन की क्या होती है? तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। और कई बार ऐसे पूछा गया है तो किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है, याद रखना है। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये जो दो निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है वो तरंगदैर्घ्य हो जाता है। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा? तो वैनी आह पिनाला, वैनी आह पिनाला से, आपने इसको याद रखा होगा हिंदी में, वैनी आह पिनाला। इसे या तो आप रखा होगा या तो इसे विव ग्योर से। ठीक है, तो इसे आपने याद कर रखा हो, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडियो तरंग का वेव। रेडियो तरंग का वेव कितना होता है? तो मीटर पर सेकेंड में सारा वेव्स दे रखा है, तो इसको याद रखेंगे। ये हो जाती है नियरली लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच का होता है? एचएफ रेंज का, वीएचएफ रेंज का, यूएचएफ रेंज का, यूपरित सभी। तो देखिए ये प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है, इस वजह से ये प्रश्न को लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा वीएचएफ। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? निर्वात में, लोहा में, पानी में, वायु में। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा लोहा जा। देखिए एक इसी की जगह पे ऑप्शन देता है, इस्पात का भी ऑप्शन देता है, तो सॉलिड में हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के कितने माप से अधिक जो ध्वनि की मतलब डेसिबल जो होती है, जो ध्वनि की इकाई होती है, उससे शोर का नाम दिया जाता है। तो जो 80 डेसिबल है, जैसे ये लिमिट क्रॉस करती है तो वो शोर का नाम दिया जाता है। डीजे वगैरह शोर में ही आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था, और इसी के रेफरेंस में इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था सापेक्षता सिद्धांत, रिलेटिव थ्योरी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सापेक्षता सिद्धांत इन्होंने दिया था, लेकिन इसमें नहीं मिलता, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव मिला था। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा जो पेड बैचेस को नहीं ज्वाइन किया तो इस टाइम ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज़ से कंप्लीट पेज मिलेगा। और एक इस तरीके से हमारा पूरा पेड बैच क्रिएट किया गया कि 10 से 12 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स आप रिपीट कर सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें अवेलेबल भी कराई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन में कर सकते हैं, और कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल्स, 1 ईयर करंट अफेयर, लगभग 300 से ज़्यादा क्वेश्चन, और डेली क्विज टेस्ट कराया जाए। तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने की पॉसिबिलिटी है। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हों, इन दोनों ये जो दोनों गिवन नंबर हैं, इस पर कॉल करके जैसे आपको डेमो पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, ज्वाइन करेंगे इसको तो ये सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सापेक्षता या अपेक्षिता का सिद्धांत दिया था? तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है आप सभी के साथ में, तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जिरकोनियम, मॉलिब्डेनम, यूरेनियम, वेनेडियम। तो देखिए ये क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका यूरेनियम। क्रॉम्पटन का प्रभाव किससे होता है? धन किरणों, एक्स किरणों, बीटा किरणों। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक बीच में एक क्वेश्चन देता रहूँगा, तो ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए कि ये प्रश्न, एक बात और भी ध्यान रखना है कि ये प्रश्न कई बार आपसे रिपीट भी किया गया, पूछा भी गया। भारत में प्रथम न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा अप्सरा। एक्सरे की किरणों की जो खोज की गई थी वो किसने किया था? तो रॉन्टजन।
केवल रॉन्टजन आपको याद रखना है, और इनको इसमें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज़ भी। ठीक है। भारी पानी की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा रिचर्ड D2O को बोला जाता है भारी पानी। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और आज जो इनके द्वारा जमा किए गए पैसे, जमा किए गए पूरी पूंजी थी, उन्हीं के इंटरेस्ट से ये सब जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है। और इस खोज के जो डायनामाइट का आविष्कार करने के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा पश्चाताप किया था, और बड़ी लंबी कहानी है मैथ्स के वो से बहुत सारी चीज़ें, वो कोई सब्जेक्ट की बात नहीं है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। डायनेमो की खोज किसने की थी? तो डायनेमो की खोज की थी आपके माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? खोज से भी संबंधित, देखिए ये जो टॉपिक है वो टॉपिक में मेंशन भी किया है ये सारी चीज़ें, तो माइकल फैराडे हो जाएंगे। किस वैज्ञानिक इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिया था? तो ये एम फैराडे ने दिया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो लुइस प्रीम, माइकल फैराडे, निकोला टेस्ला, एडवर्ड टेलर। तो जो इसका आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने किया था। गलत मिलान का पहचान करें? फाउंटेन पेन्स, लुइस एंड वाटरमैन, अमीटर, जोक्राइस जेंसेन, बैरोमीटर, एवांजेलिस्टा टोरलेसिस, एनिमेशन, एमिल रेनर। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन आप कह सकते हैं, लेकिन ये रिपीट किया गया है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। जो जिन्होंने यूपी प्लस के बैक ईयर क्वेश्चन देखे होंगे उन्होंने मतलब वो आंसर कर सकते हैं इसका। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा अमीटर। अमीटर के ये मतलब जो है खोज करता नहीं थे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, आप सभी को ध्यान होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 यहाँ लिखा भी है। ठीक है। 18% कैरेट में खरे सोने की प्रतिशत है, ये भी प्रश्न पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, रिपीट किया गया। मैंने बताया प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन और साथ में कई सारी चीज़ें जिनके आने की एक्सपेक्टेड संभावना ज़्यादा है, वो सारा क्वेश्चन का समेशन हमने इस वीडियो में किया है। तो 75% हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस, जिसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, GHG, तो इसमें से कौन सा नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म करने पे वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? तो ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, मृदा, सिल्वर नाइट्रेट। तो आपने कई बार सुना भी होगा इसके बारे में कि कहीं कहीं पे कृत्रिम जो वर्षा कराई जाती है इसके आधार पर ही कराई जाती है, सिल्वर आयोडाइड की वजह से। 18% कैरेट सोने में चांदी या तांबा या चांदी जैसे अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होगा? तो आपने अभी देखा होगा कितने परसेंट सोने की मतलब प्योरिटी होती है, उसी को माइनस कर देंगे तो उसका आंसर निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 25%, और पिछले में देखा था हमने 75%। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? साबुन, फोटोग्राफी, बारूद, अंकुर नाशक दवा, नाशक क होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोटोग्राफी में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो लेड का चिन्ह क्या है? PB हो जाएगा। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो जो त्वरित चांदी है वो पारा का है। पारद मिश्रण या जिसको अमलगम कहते कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो जो अमलगम है उसमें पारा का होना, ठीक है, पारा का होना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से प्रतिस्थापित कर सकता है या विस्थापित कर सकता है? किसकी बात कर रहा है? तो तांबे का बात कर रहा है। तांबे को प्रतिस्थापन सिर्फ चांदी कर सकती है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन उपधातु है, अधातु है, और धातु है, नोबल गैस है। देखिए पीरियोडिक जो टेबल है उसके आधार पे ये प्रश्न पूछा गया है, और इनकी जो मतलब कॉन्सेप्ट होता है वो भी आपको हमारे जो PDF नोट्स अवेलेबल कराएंगे उसमें मेंशन किया गया सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये उपधातु की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये सब उपधातु की कैटेगरी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक आघातवर्ध है? आघातवर्ध को एक तरीके से आप कह सकते हो कि लचीला, मतलब जो सहने योग्य है। ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा सोना और चांदी। ठीक है, जिनको मतलब पीट पाट के किसी भी शेप में बदला जा सकता है और जल्दी बदला सकता है, उसके आधार पर यह प्रश्न पूछा गया। धातु तन्यता बोल सकते हैं इसको, धातु तन्यता, तो उसके आधार पर ये प्रश्न का आंसर ये भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की है? तो मानव के आधार पे तो ये आप हिस्ट्री में चलेंगे तो ये तांबा हो जाएगा। लोहा का जो यूज होता है वैदिक पीरियड्स के बाद होता है, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता? ये नहीं के बारे में प्रश्न पूछा, तो सोल्डर का प्रयोग नहीं किया जाता। सोल्डर आपने नाम सुना होगा, तो इलेक्ट्रीफाइड चीज़ें या किसी चीज़ को जोड़ने के लिए किया जाता है, स्पेशली इलेक्ट्रीफाइड चीज़ों को। तो पीतल, ड्यूरेलेमिन और जर्मन सिल्वर ये है। पीतल का मिश्रण है, तो पीतल का मिश्रण हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पिताजी। ठीक है, पीतल पी से ये हो गया, और ता से तांबा हो जाएगा, जी से क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा।
तो यही कॉन्सेप्ट आप सभी को याद भी रखना है। तो पीतल का जो मिश्रण हो जाएगा तांबा जिंक हो जाएगा, थोड़ा ऑप्शन में त्रुटि थी। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? तो लोहा, निकिल और क्रोमियम, ये स्टेनलेस स्टील में हो जाता है। भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक जो खनिज है वो पायरोफाइलाइट है। नेक्स्ट है कार्निलाइट किस धातु का मिश्रण है? तो कार्निलाइट है पोटेशियम के। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो ये विद्युत अपघटनी जो न्यूनीकरण प्रक्रिया है उसके द्वारा। ठीक है, कैलेमाइन डैश किसका अयस्क है? तो कैलेमाइन जो अयस्क है वो है आपका जस्ता का। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? तो एल्यूमिनियम के जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो है आपका बॉक्साइट। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो अयस्क है आपका थोरियम का है। मैग्नेटाइट का जो फार्मूला है वो पूछा गया है, तो ये Fe3O4। तो ये थे आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन। अब जीव विज्ञान के क्वेश्चन मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है आप सभी के साथ यहाँ डिस्कस करते हैं। तो त्वचा की जो ऊपरी सतह है क्या कहलाती है? तो त्वचा की जो ऊपरी सतह है, ये भी प्रश्न एक चीज़ याद आ रहा है मुझे, KBC में पूछा गया था ये वाला। ठीक है, कोई बायोलॉजी का या मेडिकल के स्टूडेंट था, उनसे पूछा गया था प्रश्न। तो पहला का आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस बोला जाता है, अधिचर्म हो जाता है। दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, UP मंत्रा ऑफिशियल करके है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी नोटिफिकेशन अपडेट हर एक चीज़ वहाँ पे मिलती है। ठीक है, कर्कट जन्य रसायन से होता है, किस रसायन से होता है? तो जो 2 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैंसर रसायन से होता है। कौन सा रोग होता है? ठीक है, संतरे में बहुत आता है, तो ये जाहिर सी बात है विटामिन सी हो जाएगा। रक्त का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? तो होमेटोलॉजी होता है। निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए रोग और प्रभाव के कारण में सारे क्वेश्चन आपको सभी के साथ डिस्कस किए हैं, पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप PDF एक्सेस नहीं किए तो 99 रुपीज़ में कंप्लीट PDF मिल रहा है, और आप प्रयास करेंगे PDF पूरा निकलवा के, तो बिलीव में 10 से 12 दिन के अंदर पूरी PDF पढ़ी जा सकती है। इस हिसाब से ये पूरा PDF भी बनाया गया है। ठीक है, निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये क्वेश्चन हो गया। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में क्या है? वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है या हेलमिंथेस है? तो ये 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस है। BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? तो BCG जो वैक्सीन है वो 6 रोग में। ठीक है, इसको TB भी रोग बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? मधुमेह के लक्षण के बारे में, तो सांस की कमी मधुमेह का लक्षण नहीं होता। ताप या ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी दवा, अभी ये काफ़ी वायरल भी हुई थी ड्यूरिंग कोविड के टाइम में, कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? तो वो होता है आपका एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? आंत्रजर, डिप्थीरिया, प्लेग, दमा, और आपको पूरा मेंशन कर दिया गया है कि कौन किस हिसाब से, मतलब किस वजह से रोग होता है, तो इस हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया है, तो प्लेग हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का प्रयोग होता है? प्लेग के उपचार में स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। विडाल परीक्षण किस के लिए किया जाता है? तो वाइडल जो टेस्ट होता है वो होता है आपका टाइफाइड के लिए। किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो जो वर्णांग व्यक्ति होता है वो हरा और लाल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राय दुग्ध द्वारा फैलती है? दूध द्वारा भैया कौन सी बीमारी फैलती है? तो ये 6 रोग होता है। इसमें अगर दूषित होता है तो इससे ये समस्या होती है। 6 रोगों से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? जब बच्चे पैदा होते तो उसी टाइम ये टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा BCG का टीका। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट जो 60 होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से उस विटामिन वह कौन सी विटामिन जिसकी कमी विकार का चयन करें, जिससे मुंह, गले, पैर, निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं? 17 का जो आंसर हो जाएगा पेलाग्रा में ये समस्या होती है। और विटामिन D। निम्नलिखित में से किस, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही है। किस वैज्ञानिक ने चेचक टीके की जो खोज की थी वो थे आपके एडवर्ड जेनर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, दांत। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका दांत। ठीक है, बाकी सारे वायरस जो मतलब ये सब हैं मच्छर की वजह से। किसकी कमी से क्वाशियरकोर नामक रोग या नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपकी प्रोटीन की कमी से। ठीक है, और मेरेस्मस भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसी की वजह से। विटामिन C की कमी से जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं? स्कर्वी। रिपीटेड क्वेश्चन है। रक्तताल्पता एक जानलेवा बीमारी जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाती, तो ये है आपका आंसर WBC की वजह से। ठीक है, 120 डेज इनका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद नया निर्माण होता रहता है। बहुऔषधि चिकित्सा के किसके संक्रमण के लिए बहुऔषधि जो चिकित्सा है वो है किसके उपाय के लिए? तो ये है कोढ़ के लिए। ठीक है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है?
तो आयोडीन। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? मलेरिया आप लोग को होता है तो तिल्लियम लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, इन्हीं का रेट तो डाउन होने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? हैजा, फ्लू, मलेरिया, तपेदिक। तो इसका जायज़ से होता है, मतलब काफ़ी आसान सा आंसर है हैजा। ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ट्रैकोमा जो बीमारी है उससे आंखें, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी ऐसे ही लिए गए हैं कि जिनका मतलब कुल मिला के पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने का है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदूषण का काम करता है? शक्ति प्रदानकर्ता के रूप में, ठीक है, कार्य करता है। तो ये है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। मिलान कीजिए और ओटाइटिस, एनसेफलाइटिस, लेगेराइटिस, हेपेटाइटिस, इनके बारे में प्रश्न पूछा गया। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। 2413 2413, ठीक। रक्त कैंसर हो जाता है, रक्त कैंसर किसकी वजह से हो जाता है भैया? रक्त कैंसर हो जाता है ल्यूकेमिया, इसी को बोला जाता है ब्लड कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलाइनियल के स्वरूप में रहता है? 31 का आंसर हो जाएगा वॉलबॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का उदाहरण है? तो परजीवी का उदाहरण ओरोबैकी है। काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकली सब्जियां किस परिवार से संबंधित होती है? पालक, लौकी, फूलगोभी, चुकंदर। तो ये जो आंसर हो जाएगा फूलगोभी से, और उसका सेब भी उस टाइप से होता है, तो हरे हरे, कंप्लीटली हरे कलर का होता है, ठीक है। खरपतवार फ्लारेसिस माइनर किस प्रजाति के कुल से संबंधित है? तो ये है आपका मालवेसी से। निम्नलिखित में से वो पौधा कौन सा जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो ये काफ़ी फेमस पौधा है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा यूट्रोकुलेरिया। निम्नलिखित में से कौन भ्रूणपोषी बीज नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका चना। मशरूम किसके उदाहरण है? वायरस के, फंजाई मतलब कवक के, लाइकेन के और बैक्टीरिया के। तो मशरूम काफ़ी फेमस है, कवक के उदाहरण है, ठीक है। और एक होता है कुकुरमुत्ता टाइप का, तो वो भी इसी का उदाहरण था, लेकिन वो खाद्य पदार्थों में नहीं आता। और एक अलग मशरूम आता है जो पैकेट में भी आता है, खुले में भी आता है, तो वो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग भी करता है, ठीक है। वायु कोष उपस्थित होते हैं, 38 का जो आंसर हो जाएगा जलोद्भुत में। स्पंज व किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण होते हैं? ये होते हैं पोरीपोरा का, ठीक है। रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? गाय, उल्लू, गुड़हल, बंदर। ये आंसर हो जाएगा गुड़हल का। हेरोइन जो नशीली दवा के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से है, एक में से निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो हेरोइन जो उत्पाद होता है पोस्ता से होता है, ठीक है। यहीं से अफीम भी प्राप्त होता है, ठीक है। वो पूरा प्लांट्स होता है, उसके बीच में कट लगाए जाते हैं और दूध निकालते हैं, और उसी को बाद में जब ये सुखाते हैं तो ये बनता है पूरा अफीम, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है, कंप्लीटली लाइसेंस देती है, पूरा गवर्नमेंट के रख रखावली में होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये पश्चिम यूपी में अगर देखें तो पश्चिम एरिया में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक फलीदार अनाज है? एक फलीदार फसल है, ठीक है। 42 का जो आंसर हो जाएगा दालें। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा तना से। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? सलजम, गाजर, अदरक, शकरकंद। 44 का जो आंसर हो जाएगा अदरक। वाष्पीकरण, देखिए एक बार को तो लगता है कि ये नीचे होते तो जड़ होंगे, लेकिन ये जड़ नहीं है, तना है, ठीक है। ऐसे हल्दी के बारे में भी है, ठीक है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? तो जल चक्रण होता है, उसमें पत्तियां शामिल होती है। पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा, पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों जल को जड़ों की पत्तियों से ऊपर की ओर गति करने में मतलब मदद मिलती है? प्रकाश संश्लेषण, स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक उदाहरण है या एक हिस्सा है? तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण प्रक्रिया। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वाष्पीकरण जो प्रक्रिया है वो द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यही होता है भैया। किस प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? और यही प्रक्रिया है आपके प्रकाश संश्लेषण से। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें, और साइंस के क्वेश्चन कंप्लीटली हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किया है, और इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंसने की पॉसिबिलिटी है। और जो प्रीवियस ईयर में हम क्विज टेस्ट कराएंगे ग्रुप में, इसलिए ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, तो वहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे। ये थी वीडियो, एंड ऑफ द वीडियो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर। देखिए व्यूज़ बढ़ता है चैनल्स पे, तो कुल मिला के एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारा जो है वीडियोस पे मतलब लोगों का इंटरेस्ट है और अच्छा लग रहा है। तो इस हिसाब से आप ये काम जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।